अभी देखिए ट्रेपेजोइडल इकोनॉमिकल सेक्शन से रिलेटेड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इनसे समझ में आएगा कि किस तरीके से ट्रेपेजोइडल सेक्शन को इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा, दैट इज most efficient trapezoidal section is required to keep a maximum discharge of 21.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एस नॉट मीन स्लोप दिया हुआ है 1/2500 एंड सी की वैल्यू चेंज कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है दैट इज 70। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट। ठीक है, क्वेश्चन में वापस से एक बार समझा देता हूं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू, एक ट्रेपेजोइडल सेक्शन है इज रिक्वायर्ड टू कीप ए, जिसके थ्रू क्या कितना डिस्चार्ज हो रहा है मैक्सिमम, दैट इज 21.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है 1/2500 एंड सी मींस यहाँ पे चेंजेस कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है दैट इज 70। तो आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट। मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर देखें सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि इस जगह पर अगर मुझे फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज के फॉर्मूले से मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पहले मैनिंग फॉर्मूले के थ्रू डिस्चार्ज मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, तो इसका सॉल्यूशन देखें अपन। सबसे पहली बात है कि जो Q डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू AC रूट RS नॉट, ठीक है। ये आपका क्या है फॉर्मूला। और यदि इसको और दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, Q इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू, ये अगर या तो इस तरीके से लिख सकता हूं मैं, या फिर इसी की जगह अगर मैं पहले लिख देता हूं दैट इज 1/n A इंटू R की पावर 3/2 एंड R की पावर 2/3 एंड S नॉट की पावर 1/2। इसको इस तरह फॉर्म में भी लिख देते हैं, लेकिन जनरली मैंने आपको एक बेसिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, ठीक है। अब देखिए कुछ एक टर्म जो अभी रिसेंटली अपन ने ट्रेपेजोइडल सेक्शन को मोस्ट इकोनॉमिकल बनाते समय याद रखी हैं, उन सभी को मुझे याद रखना है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एरिया की, तो वहां पर एरिया की वैल्यू मैंने क्या फाइंड आउट की थी, द एरिया वाज इक्वल्स टू that was √3y स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू थी, एरिया की वैल्यू कितनी थी √3y स्क्वायर। और यहीं पर यदि मैं लिखूं r को, तो r वाज दैट वाज y/2। r क्या था, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, दैट वाज इक्वल्स टू y/2। तो ये दो इक्वेशन, ये दो वैल्यूज मुझे यहाँ पर ऑब्टेन हुई थी, तो दोनों वैल्यूज को मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये मेरे को आगे काम में आने वाली है। अब मैंने क्या किया, देखें डिस्चार्ज अपने को देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 21.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये आपको वैल्यू दी हुई है, तो देखें 21.5 सबसे पहले क्या लिखा, क्यू की जगह में लिखा 21.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया की जगह मैंने क्या लिखा, दैट इज √3y स्क्वायर। सी की जगह मैंने सी पुट किया है, ठीक है, एंड रूट आर की जगह में क्या पुट करूंगा y/2 एंड आपको s की वैल्यू दी हुई है दैट इज 1/2500, ठीक है, 1/2500। और यहां पर साथ में आप लोग c की जगह भी 70 यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखेंगे आप तो ओनली आपके पास वैल्यू क्या अननोन है, दैट इज अननोन ऑफ y, ठीक है। y की वैल्यू आपको यहां पर अननोन है। यहां से यदि मैं y की वैल्यू अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी दैट इज 2.75 मीटर। तो यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू अननोन थी, y की वैल्यू मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां पर फाइंड आउट कर दी, ठीक है। अब जब y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, मुझे यहाँ पर पूछा गया है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। वापस से समझाता हूँ, देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला है AC रूट RS नॉट, ठीक है। अब R क्या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, A क्या है एरिया, C क्या है चेंजेस कांस्टेंट और S नॉट क्या है यहाँ पर बेड स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एरिया आपको पता है कि जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन आपका दिया हुआ है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन में मोस्ट इकोनॉमिकल जो ट्रेपेजोइडल सेक्शन होता है उसमें एरिया इक्वल्स टू √3y स्क्वायर एंड रेडियस, हाइड्रोलिक मीन रेडियस इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ फ्लो अपॉन 2 होता है। वहां पर मैंने डिस्चार्ज अपने क्वेश्चन में 21.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है एंड C की वैल्यू दैट इज 70 एंड S नॉट बेड स्लोप की वैल्यू आपको 1/2500, ये आपको वैल्यूज दी हुई है। यहां से अपने को एक y की वैल्यू अननोन है, जो कि y की वैल्यू मैंने ऑब्टेन कर दी है। अब क्या होगा, मुझे पूछा गया है यहां पर मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट, तो देखिए वहां से C की जो वैल्यू निकाली जाती है, तो C की वैल्यू क्या होती है उस जगह, दैट वाज 1/n, ये आपने फॉर्मूला अपने पढ़ा था जब अपन मैनिंग कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, दैट वाज 1/n R की पावर 1/6, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1/n R टू पावर
पावर 1/6। ठीक है, अब आगे देखें, इसी जगह को यदि मैं सॉल्व करता हूं तो c की वैल्यू कितनी है अपने को क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 70। तो 70 इक्वल्स टू 1/n एंड r की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, y/2। तो मैंने लिखा y/2 पावर 1/6। तो यहां से 70 इक्वल्स टू 1/n, y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं नाउ 2.75/2 पावर 1/6। तो यहां से मुझे n क्या है यहाँ पर रफनेस कॉफिशिएंट, तो n रफनेस कॉफिशिएंट कितना मिलेगा, दैट इज विल ऑब्टेन 0.015 will be the roughness coefficient for the question. Desired value is 0.015 ओके। तो अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल अपने पूछा गया था, एक मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन था जिसमें जो डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज अपने को दिया हुआ था, सी की वैल्यू दी हुई थी और साइड स्लोप है वो आपको दिया हुआ था। ठीक है, बेड स्लोप जो है वो आपको दिया हुआ था। अब इससे निकाला क्या आपने पहले, मुझे पता है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मुझे पूछा गया रफनेस, मैनिंग रफनेस कॉफिशिएंट आपसे पूछा गया। अब मैनिंग रफनेस कॉफिशिएंट के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ये वाला। अब मुझे यहाँ पर r की वैल्यू तो अननोन है, r की वैल्यू मुझे जब तक पता नहीं होगी तब तक मैं n की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करूंगा। c की वैल्यू मुझे गिवन है, r की वैल्यू, n की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, लेकिन r की वैल्यू मेरे पास है नहीं। तो r की वैल्यू किससे फाइंड आउट होगी, डिस्चार्ज के फॉर्मूले से। डिस्चार्ज का फॉर्मूला देखें, AC√r/S0। ए मेरे पास रूट किसकी फॉर्म में, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए y की फॉर्म में ये होता है, r मेरे पास y की फॉर्म में ये होता है। ठीक है, c v ये सारी की सारी वैल्यू मेरे के पास किसी ना किसी फॉर्म में होती है। c मेरे को गिवन है, q मुझे गिवन है, a को मैंने y की फॉर्म में रख दिया, S0 मेरे को गिवन है, r को मैंने y की फॉर्म में रख दिया। सिंपली यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, y निकल के आ गया मेरे पास। ठीक है, अब y निकल के आ गया, मुझे पता है कि जो r है वो भी क्या होता है y/2। तो मुझे y पता चल जाए तो मेरे पास r भी पता चल जाएगा और फाइनली मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, r की जगह y/2 पुट किया, y की वैल्यू मुझे पहले ही डिटरमाइन हो चुकी है, यहाँ से मैंने यहाँ पर उसको पुट किया, देन फाइनली मेरे पास आंसर ऑब्टेन हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, डिजायर्ड क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। और इसको याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड बार बार कई बार सेम कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखें सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजाइन ए हाइड्रोलिक एफिशिएंट ट्रैपेजॉइडल चैनल। एक हाइड्रोलिक एफिशिएंट ट्रैपेजॉइडल चैनल को डिजाइन करना है फॉर कन्वेइंग ए डिस्चार्ज, Q 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मैंने डिस्चार्ज लिख दिया 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज की वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है n क्या है, रफनेस कॉफिशिएंट, n की वैल्यू दी हुई है, दैट इज 0.019 रफनेस कॉफिशिएंट आपको दे दिया गया है। एंड साइड स्लोप S0 आपको गिवन है, दैट इज 1/5000। ठीक है, 1/5000 क्या है आपको S0 गिवन है। अब सिंपल सी समझ लेते हैं कि एक डिजाइन ए हाइड्रोलिक एफिशिएंट ट्रैपेजॉइडल चैनल फॉर कन्वेइंग ए डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, n गिवन है 0.019, S0 गिवन है 1/5000। अज्यूम ए फ्री बोर्ड ऑफ 10% ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो। अपन ने क्या कहा है कि यहाँ पे बोला गया है कि अज्यूम ए फ्री बोर्ड ऑफ, जो वैल्यू दी गई है फ्री बोर्ड ऑफ 10% ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो, कैलकुलेट फ्रॉड नंबर एंड स्केच द क्रॉस सेक्शन। इसने बोला है कि फ्रॉड नंबर का आप फ्रॉड नंबर कैलकुलेट कीजिए और साथ में स्केच कीजिए कैलकुलेशन को। ठीक है, जो अपना क्रॉस सेक्शन बनेगा लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद, तो उस स्केच को भी आपको यहाँ पर बनाना है और साथ में क्या निकालना है, यहाँ पर फ्रॉड नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखें इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है फ्रॉड नंबर और साथ में क्या बताना है, उसका स्केच भी बनाना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखें गिवन आपको क्या क्या है, डिस्चार्ज आपका गिवन है, रफनेस कॉफिशिएंट गिवन है एंड स्लोप आपका गिवन है। अब यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या था, दैट वाज 1/n a इंटू r की पावर 2/3 एंड S0 पावर 1/2। ये आपका क्या है, एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में अपन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो देखें वैल्यूज अपन जानते हैं सारी की सारी। Q की जगह में क्या, Q मेरे को दिया हुआ दैट इज 100। ठीक है, इक्वल्स टू 1/n आपका n आपको गिवन है, दैट इज 0.019 इनटू एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ हमेशा, एरिया मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, एरिया इक्वल्स टू √3y² यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, इनटू यदि मैं लिखूंगा r के लिए, तो r क्या होता है, r इज इक्वल्स टू y/2। तो यहाँ पे लिख दिया y/2 और इसकी पावर कितनी होगी, दैट इज 2/3। ठीक है, S0 इज गिवन एज 1/5000। तो यहाँ लिखा 1/5000
और इसका कितनी पावर होगी, दैट इज 1/2। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया है। यहाँ से मुझे y की एक वैल्यू अपडेट होगी, दैट विल इक्वल्स टू 5.56 मीटर। ठीक है, वैल्यू मुझे ऑप्टेन हो गई है 5.56 मीटर। अब देखें फ्रॉड नंबर मेरे से पूछ रहा है, तो देखेंगे फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला अपन लगा देते हैं, फ्रॉड नंबर FR। तो देखिए FR क्या होगा, FR दैट इज इक्वल्स टू V/√ZD। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू V की वैल्यू देख लेते हैं एक बार। V क्या होता है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू Q/A लिख सकते हैं अपन। तो मैंने लिखा Q/A/√ZD लिख दिया। ठीक है, अब Q की जगह Q दिखा है कितना है अपना 100 लिख दिया। एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट वाज √3y²। तो √3 एंड y की वैल्यू अभी ऑब्टेन हो चुकी है, दैट इज 5.56 एंड इसका स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अपॉन, ठीक है, √3y², ये क्या हो गया, दैट इज Q, दैट इज A। ठीक है, नीचे देखेंगे तो √3, इसमें G की वैल्यू कितनी हुई 9.81 एंड D को यदि मैं देखना चाहता हूँ, D क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ। हाइड्रोलिक डेप्थ का मतलब क्या होता है, A/T। सिंपल सी समझेंगे, A/T क्या होता है हाइड्रोलिक डेप्थ, जहाँ पे T क्या है आपका टॉप विड्थ। यहाँ पे लिखूंगा मैं 3/4 इंटू y। तो देखें यहां पर क्या होगा, ये जो पूरी वैल्यू है इसमें y की जगह मैं वापस से क्या लिख सकता हूं, इनटू जो अपनी ऑब्टेन हो चुकी है, दैट इज 5.56। ये अपने को ऑब्टेन हो चुकी है। अब यहां से पूरा जो फ्रॉड नंबर अपने को ऑब्टेन होगा, इसको सॉल्व करने के बाद दैट विल बी इक्वल्स टू 0.29 इज द फ्रॉड नंबर फॉर दिस डिजायर्ड क्वेश्चन। तो सिंपल देखें, आप समझ में आ जाना चाहिए क्या हुआ है कि जो डिस्चार्ज है ये आपको गिवन है। ठीक है, एंड रफनेस कोफिशिएंट गिवन है, स्लोप गिवन है। आपने डिस्चार्ज का क्या किया, फॉर्मूला पुट कर दिया। इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद आपने जितनी भी वैल्यू थी, डिस्चार्ज की वैल्यू पुट की, 1/n पुट किया। ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यदि ये पैरामीटर आपको याद नहीं है तो इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन योर एग्जाम। बट अगर ये प्रॉब्लम, ये जो पैरामीटर्स है, इसीलिए हर एक डेरिवेशन के बाद मैंने आपको क्या लिखाया है, वहां पर आपको डिजाइन पैरामीटर, या फिर कहेंगे उनको कि जो पैरामीटर आपके हमेशा काम आएंगे, ज्योमेट्री पैरामीटर्स जो हमेशा न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो एक की जगह √3y² हो गया, r की जगह y/2 हो गया, जो भी पावर है इनकी अपन ने साथ में लगा दी। S0 की गिवन है आपको, तो यहां से y की एक वैल्यू, y क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो आपको ऑब्टेन हुआ है। अब इस डेप्थ ऑफ फ्लो के बाद का अपने को फ्रॉड नंबर ऑब्टेन करना है, साथ में क्रॉस सेक्शन बनाना है। तो देखिए फ्रॉड नंबर अपने को ऑब्टेन हुआ है, फ्रॉड नंबर इक्वल्स टू V/√GD एंड FR इक्वल्स टू Q/A। क्यों लिखा मैंने, V की जगह मैंने डिस्चार्ज अपॉन एरिया किया, वैल्यू पुट की। डिस्चार्ज अपने को पता है, एरिया क्या होता है √3y², सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट, यहाँ पे लिखूंगा √3y² एरिया की जगह। तो यहाँ पर मैंने पुट किया, देन G की वैल्यू 9.81 है, D की वैल्यू, D क्या है अपना हाइड्रोलिक डेप्थ A/T, और इसकी वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट वाज 3/4 इंटू y। तो 3/4 इंटू y यहाँ पर पुट किया। सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिली है फ्रॉड नंबर, दैट इज 0.29 इज द करेक्ट आंसर और इज द डिजायर्ड वैल्यू फॉर अवर क्वेश्चन। अब देखें यहीं पर अगर मैं मान लीजिए मैं क्रॉस सेक्शन बनाना चाहता हूँ, यहीं पे कहा इन्होंने स्केच, एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। तो देखें ये जो y की वैल्यू है, y क्या है आपका, y इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो मैंने क्या किया, डेप्थ ऑफ फ्लो यहां पर बनाया, दैट इज 5.56 मीटर। और क्या कहा गया है, जो फ्लैट बोर्ड है या फिर जो कहेंगे सरफेस बोर्ड जो है आपका, वो इसका 10% है। ठीक है, सरफेस 10% बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि जो इसकी जो वैल्यू है, यहां से जो सरफेस बोर्ड बनेगा 10% पे, तो कितना बनेगा 0.556 मीटर का आपका क्या बन जाएगा, आपका फ्लैट बोर्ड, या फिर कह सकते हैं उसको सरफेस बोर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्केच बना दिया है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। सिंपली इस तरीके की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं एग्जाम्स में, और सिंपली इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन है अपना, ए ट्रैपेजोइडल चैनल विद साइड स्लोप 2h/1b, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल तो 1 वर्टिकल। ठीक है, समझ में आएगा, यदि 1 वर्टिकल चल रहे हैं तो 2 हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, मींस m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। ठीक है, इज कैरिंग ए डिस्चार्ज ऑफ 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, बैड स्लोप S0 इज 1/800,
C इक्वल्स टू 45, डिजाइन ए चैनल। सिंपल देखें यहाँ पर जो डाटा एक बार उसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। देखें क्वेश्चन है अपना, इसमें डिस्चार्ज आपको गिवन है, ठीक है। तो देखें क्या क्या गिवन है अपने को। सबसे पहली बात है डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है 25 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, डिस्चार्ज आपका हो गया है। सेकेंड है आपका यहाँ पर बैड स्लोप, जो आपको साइड स्लोप दी हुई है दैट इज 1 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल, ठीक है। मींस m यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो चुकी है इस जगह पर 2 हो चुकी है, ठीक है। m ये हो गया, मींस 1 के लिए m होता है हॉरिजॉन्टल, तो m की वैल्यू क्या हो चुकी है 2 हो चुकी है इस जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट अपने दिया हुआ है साइड स्लोप, बैड स्लोप इज 1/800 एंड साथ में c की जो वैल्यू दी हुई है दैट इज 45। तो ये सारी वैल्यूज अपने को गिवन है और अपने को क्या करना है, चैनल को डिजाइन करना है, ठीक है। सिंपल सी बात समझ लें। अब देखें मैं यहाँ पर, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, इसको एकदम कॉन्सेप्ट से करेंगे। तो देखें क्या दिया हुआ है, डिस्चार्ज गिवन है, आपको साइड स्लोप गिवन है, बैड स्लोप गिवन है एंड सी की वैल्यू गिवन है। कहा गया है कि एक चैनल को जो आपका ट्रैपेजॉइडल चैनल है उसे आप डिस्चार्ज जो आप डिजाइन कीजिए, ठीक है। अब डिजाइन करने के लिए सिंपल सी बात है, देखिए डिजाइन मुझे करना है तो सभी जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ये सभी किससे रिलेट करते हैं, एक रिलेट करता है बी से या फिर वाई से। तो B एंड Y से ही सारे के सारे चैनल के जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं वो सभी आपके रिलेट करते हैं B से और Y से। तो अपने को यदि V और Y की वैल्यू पता चल जाए तो अपन सिंपली क्या कह सकते हैं कि इन वैल्यूज के थ्रू अपन डिजाइन कर पाएंगे इस ट्रैपेजॉइडल किसी भी एक सेक्शन को, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए इसके लिए डिजाइनिंग के लिए तो अपन ने अभी एक रिलेशन पढ़ा था कि जो टॉप विड्थ होती है, मीन्स टॉप विड्थ का जो हाफ होता है दैट इज इक्वल्स टू y/√1 + m², ठीक है। ये अपन ने अभी वैल्यू पढ़ी थी दैट t/2 इक्वल्स टू y/√1 + m²। यहाँ पर t क्या होता था, t इज b + 2my/2 इक्वल्स टू y/√1 + m²। ये अपने पास एक वैल्यू थी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि m की वैल्यू कितनी है अपने पास 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट किया b + 2 × y अपॉन, या फिर मैं सिंपल इसको 4y लिख सकता हूँ अब, ठीक है। m की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 × 2 4y हो गया, नीचे कितना हो गया 2, दैट इज इक्वल्स टू y/√1 + इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2² तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से एक रिलेशन देखें, मैंने लिखा v + 4y दैट इज इक्वल्स टू 2y/√1 + 2² मीन्स √5, ये वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको और सॉल्व करेंगे तो देखें क्या होगा, b इक्वल्स टू 2√5y - 4y, ठीक है। इसकी देखें वैल्यू क्या ऑप्टेन होगी, b इक्वल्स टू, v जो अपने को ऑप्टेन होने वाली दैट इज 0.47 × y। तो अपने को b की y की फॉर्म में एक वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। सिंपल समझ में आया होगा। मैंने क्या किया है, गिवन जो डाटा है इसके अकॉर्डिंग अपने को एक ट्रैपेजॉइडल सेक्शन डिजाइन करना है। अब ट्रैपेजॉइडल सेक्शन डिजाइन करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, y की वैल्यू पता होनी चाहिए और साथ में b की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब y और b की जब वैल्यू अपने को पता होगी तो इससे क्या होगा, एक अपना चैनल जो है, जो ट्रैपेजॉइडल चैनल है वो डिजाइन हो जाएगा, सिंपल। अब t/2 इक्वल्स टू क्या हो गया, y/√1 + m², या फिर b इसकी जगह टॉप विड्थ की वैल्यू क्या आती है, b + 2my/2 इक्वल्स टू y/√1 + m², ठीक है। अब क्या हुआ, m की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी 2, तो 2 × 2 4y/2 हो गया, प्लस y यहाँ पे प्लस v है ऑलरेडी, y/√1 + m की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया 2√5 × y, ये वैल्यू हो चुकी है। इधर देखेंगे तो b + 4y ये वैल्यू है ही आपकी, तो यहाँ से क्या हुआ b इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपकी जो है इसमें से माइनस कर दूंगा -4y को, ठीक है। तो क्या हो गया, अपने पास v की एक वैल्यू अपटेंड होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 0.47 × y। लेकिन मुझे अभी तक ना तो b की एक्यूरेट वैल्यू पता है, ना ही y की अभी तक एक्चुअल वैल्यू पता है, ठीक है। अब यहाँ से होगा क्या, मैं यहाँ से एक डिस्चार्ज का भी फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के थ्रू अपन एक और रिलेशन निकाल के देख लेते हैं कि वहां से कुछ हेल्प अपने को मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला था दैट वाज AC√R × S0, ठीक है। ये आपका रिलेशन था, ठीक है, जो दिया हुआ था क्वेश्चन में। अब देखें Q की वैल्यू अपने को क्या गिवन है, दैट इज 25, ठीक है, 25 अपने को गिवन है। और यदि मैं A की बात करूंगा तो A अपना क्या होता है, यदि आप वापस से एक बार रिवाइज करें तो b + my × y, ये आपका फॉर्मूला था एरिया का, ठीक है। इनटू मैं यहां से लिख रहा हूं इसको इनटू c की वैल्यू कितनी दी है, दैट इज 45 पुट कर दिया। इनटू r की जगह क्या लिखेंगे अपन, y/2 × s की वैल्यू कितनी हुई, दैट इज 1/800,
ठीक है, ये आपको एक वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी यहाँ से। अब होगा क्या, यहाँ से देखें अगर अपन को पता हो कि b या फिर b की जगह में क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 0.47 इंटू वाई पुट कर सकता हूँ। तो देखें पुट करते हैं 25 इक्वल्स टू b की जगह मैंने पुट किया 0.47 इंटू वाई प्लस एम वाई, m की जगह वापस से क्या पुट कर सकता हूँ मैं 2y पुट कर सकता हूँ इंटू वाई इंटू 45 रूट y अपॉन 2 इंटू 1/800। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में ओनली एक वैल्यू अननोन है, दैट इज y। तो यहां से जो y की वैल्यू ऑब्टेन होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2.40 मीटर। ठीक है, y की वैल्यू अपने को ऑब्टेन हो चुकी है। अब अगर y की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। तो जब मैं इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी b की, तो b की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 1.13 मीटर। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ b एंड y। तो मुझे यहाँ से b और y मुझे पता चल चुके हैं, तो अब मैं अपने सेक्शन को डिजाइन कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए आपको साइड स्लोप और बैड स्लोप तो आपको गिवन ही थे, आपको जरूरत किसकी है, b की और y की जरूरत है। ठीक है, तो सिंपली समझ में आएंगे किस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया है। पहले मैंने जो आपका टॉप विड्थ और साथ में साइड स्लोप का जो रिलेशन था, साइड का जो चैनल की जो साइड है इसका जो रिलेशन था, उसके रिलेशन से मैंने b को y की फॉर्म में निकाल दिया। देन उसके बाद मैंने डिस्चार्ज का रिलेशन लगाकर क्या कर दिया, मैंने y की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर दी और y की एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद मुझे b की एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आने वाले हैं और ये सिंपली इजीली इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चंस को तीनों ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने डील किए जो कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन से ज्यादातर आपके सामने आते रहे। अपना जो अगला मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है दैट इज ट्राइंगुलर सेक्शन। ठीक है, अपना जो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं दैट इज ट्राइंगुलर सेक्शन को भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से इसको इकोनॉमिक बनाया जाएगा। ठीक है, ट्राइंगुलर सेक्शन, ट्राइंगुलर इकोनॉमिक सेक्शन, इकोनॉमिकल सेक्शन। अब देखें इसमें सिंपल टर्म्स हैं और बहुत ही अच्छे से अगर आपने प्रीवियस जो अपना पार्ट था मींस अगर ट्रेपेजोइडल सेक्शन को अच्छे से समझा है तो इस वाले सेक्शन को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फॉर एग्जांपल समझिए, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मुझे बनाना है ट्राइंगुलर चैनल। ठीक है, ट्राइंगुलर चैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहीं पर साथ में मैं दिखाता हूँ आपको कि जो ट्रेपेजोइडल था आपका वो कुछ इस तरीके से था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है जो बीच की जो विड्थ थी, v जो वैल्यू थी वो यहाँ पर क्या हो गई है, हट गई है। तो फाइनली क्या बन गया अपना, इन दोनों को यदि मैं हटा दूं तो वापस जो मिलने के बाद जो सेक्शन बनेगा उसको अपन क्या बोल देंगे, ट्राइंगुलर सेक्शन बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा कि जो आपका ट्रेपेजोइडल सेक्शन है इसमें से मैं विड्थ को हटा दूं तो मेरे पास ट्राइंगुलर सेक्शन बन जाएगा सिंपली। अब मुझे किस तरीके से डिजाइन करना है, देखिए साथ साथ कंपैरिजन में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से वहां जो अपना ट्रेपेजोइडल सेक्शन था वहां से किस तरीके से वैल्यू यहाँ पर रिलेट करती है। तो सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक ट्रेपेजोइडल आपका जो ट्राइंगुलर सेक्शन है उसको। तो देखिए ट्राइंगुलर सेक्शन अपन यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्राइंगुलर सेक्शन में मैंने मिड सेक्शन से इस जगह पर इस तरीके से इसको बना दिया है। स्लोप इसका आप जानते ही हैं, यदि 1 वर्टिकल है तो m क्या होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, और m हॉरिजॉन्टल है। देखें इसको यहाँ पर यदि वैल्यू बनाऊंगा तो ये वैल्यू, अब देखें मैंने बताया था ट्रेपेजोइडल में क्या होता था, b वैल्यू होती थी बीच में। अब देखें जो ट्रेपेजोइडल था अपना, उस ट्रेपेजोइडल में क्या होता था, ये वैल्यू तो आपकी b हुआ करती थी और साइड में my वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन अब ये b वैल्यू है ही नहीं तो ओनली my बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दैट इज my एंड दैट इज ऑल्सो my। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी, my और my हो जाएंगी। और ये क्या है आपकी हाइट कितनी हो जाएगी, दैट इज y। ठीक है, y आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब देखें आगे इसको समझते हैं अच्छे से कि अगर मैं सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करता हूं। ठीक है, यदि मुझे निकालना है क्या, एरिया, तो एरिया होगा क्या, ट्राइंगुलर का एरिया क्या होगा, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 2my एंड हाइट कितनी है, दैट इज y। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो चुका है एंड a कितना आ चुका है, दैट इज my स्क्वायर। तो एरिया कितना आ गया, दैट इज my स्क्वायर। अपने पास एक रिलेशन निकल के आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट नंबर मैंने इसको दे दिया। दूसरा देखते हैं अपन, यदि मैं पैरामीटर निकालना चाहता हूं,
तो देखें पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर सिंपल साइड, ये साइड प्लस ये साइड, दोनों इन साइड्स को कर दूं मैं। अब देखें साथ में कंपैरिजन भी करेंगे अपन, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पर दोनों साइड्स। अब साइड किस तरीके से होती हैं, दिस डायमेंशन इज y, दिस डायमेंशन इज my, सो दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू, व्हाट द वैल्यू वी विल ऑब्टेन फ्रॉम दिस, रूट अंडर द रूट 1 प्लस y इंटू m, 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट y इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। लेकिन दिस इज वन साइड, और अपोजिट दूसरी साइड में ये देखूंगा तो 2y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखें कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार ट्रेपेजॉइडल के साथ इसका। देखिए जब ट्रेपेजॉइडल हुआ करता था, मीन्स यहाँ पे जो मैं ट्रेपेजॉइडल सेक्शन बनाता हूँ, ये आपकी b वैल्यू है, दैट इज my वैल्यू, दैट इज ऑल्सो my वैल्यू, एंड मिड सेक्शन इज b वैल्यू। सो आपका एरिया अगर होता था तो एरिया, व्हाट इज द एरिया, एरिया वाज रेक्टेंगुलर का एरिया, और ये डेप्थ आपकी y थी, तो ये वैल्यू कितनी होती थी, ये दैट वाज एरिया यदि मैं निकालता था तो कितना ऑब्टेन होता था, b इंटू वाई प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर, फाइनली इट इज ऑब्टेन वी वाई प्लस एम वाई स्क्वायर, हाफ एम वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वाई स्क्वायर, इट इज ऑब्टेन एम वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होता था, b इज कॉमन, यहाँ पे b क्या है, कॉमन हो गया, एंड यदि ऑब्टेन सॉरी y इज कॉमन एंड ऑब्टेन v ऑब्टेन b प्लस एम वाई, ठीक है। ये अपने को ऑब्टेन होता था क्या, अपने पास एरिया। लेकिन सिंपली देखें यहाँ से क्या हुआ, अपने पास b क्या हो गया, मैंने क्या कहा कि जब अपना ट्राइंगुलर होता है तो ट्राइंगुलर सेक्शन में क्या होता है, b आपका हटा दीजिए। यदि आप b को हटा देते हैं तो देखिए क्या बन गया, अब b को हटा दिए तो m वाई इंटू वाई एम वाई स्क्वायर ऑब्टेन हो गया, ठीक है। यहां से भी डायरेक्टली आप इस पार्ट को आप डायरेक्टली जब सॉल्व करना चाहें तो इसके रिलेशन में भी आप इसको याद रख सकते हैं कि इसके जितने भी फॉर्मूले उन सब में से आप b को हटा दीजिए, आपके पास इसके ट्राइंगुलर सेक्शन के फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। चलो ठीक है, एरिया के बारे में आपको समझ में आ गया कि ये क्या मिल गया अपने को, दैट इज एम वाई स्क्वायर अपने को ऑब्टेन हो चुका है। अगर मैं बात कर लेता हूँ चलिए पैरामीटर के बारे में, तो देखेंगे पैरामीटर वहां पे अगर होता था तो क्या होता था, b तो होता ही था प्लस m इज 1 प्लस एम स्क्वायर, y रूट 1 प्लस एम स्क्वायर वन साइड, तो दोनों साइड क्या होता था, तो 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या बताया, ट्राइंगुलर करेंगे तो b को हटा दीजिए, तो b को यदि मैं हटा देता हूं तो देखिए मेरे पास क्या बचता है, 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। आई होप आप समझ रहे होंगे, आपको यहाँ पर भी 2y अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, मीन्स आप b को हटाते चले जाइए ट्रेपेजॉइडल के सेक्शन से, आपको ट्राइंगुलर सेक्शन के फॉर्मूले आपको ऑब्टेन होते हुए चले जाएंगे। इस तरीके का आपको कंपैरिजन करके समझाने का रीजन ये था कि आप उसको डायरेक्टली भी, यदि आप किसी एक जहां पर आपको टाइम कम है और अच्छे एक बड़े एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखें आगे कि p इक्वल्स टू 2y इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब देखें y की जगह में देखें यहां से क्या लिख सकता हूं, ये क्या होगा 2y स्क्वायर में लिख दिया, 2y स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर था, लेकिन अब इसका रूट हटा दिए तो क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आपको वैल्यू मिल चुकी है, ठीक। अब आगे क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखिए y स्क्वायर की जगह मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, यदि आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो y स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन m, ठीक है। यहाँ से मैं a अपॉन m लिख सकता हूँ, तो मैंने लिखा 2a अपॉन m और यहाँ लिखा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये भी आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं आगे लिखता हूँ, देखिए p स्क्वायर इक्वल्स टू 2a को मैंने रखा, m को मैंने अंदर इसके ब्रैकेट के इनसाइड लेके गया, तो क्या होगा 1 अपॉन m प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम क्या रह जाएगा, m रह जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के लिए एक रिलेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, थीटा एंगल है, तो जस्ट सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो यहां से tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, दैट विल इक्वल्स टू एम वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल, दैट विल बी इक्वल्स टू m, ठीक है। एंड 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, ये अपने को समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। यहां तक सिंपल अपने समझ में, आई होप बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है कि मैं यहां पर इसको वैल्यू को सॉल्व करके देखता हूं, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब मैंने लिखा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, मैं 1 अपॉन m की जगह लिख सकता हूं कॉट थीटा, ठीक है, और प्लस tan थीटा की लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने p स्क्वायर की लिखा है 2a ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस प्लस कॉट थीटा इसकी जगह लिख दिया, एंड इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, m की जगह tan थीटा,
ये वैल्यू मैंने यहाँ पर ऑब्टेन कर दी है और लिख दी है। तो अपने को देखें अब आगे इसको सॉल्व करना है एंड ऑल्सो यहाँ पर सॉरी इसका भी 2 का भी स्क्वायर आपका चलता चलेगा साथ में, ठीक है, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये भी आपका साथ में चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि अपने कंप्लीट का स्क्वायर किया है तो साथ में 2 स्क्वायर इनका भी स्क्वायर होगा। अब आगे देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आगे क्या होगा, मैं इसको मुझे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन जो करना पड़ेगा वो 0 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है तो देखें डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखें फॉर पी मिनिमम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में अपन करेंगे डिफरेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा dp अपॉन डी थीटा, ये क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा पी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर में क्या हो गया 4 लिख सकता हूं इसको मैं, तो क्या होगा 4a ब्रैकेट, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर। अब मैंने लिखा कि a और m एंड y तो यहाँ पे कांस्टेंट है, मैंने लिखा cot थीटा, cot थीटा का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड tan थीटा का क्या होता है प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, देखिए 4a कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा, मैं यहाँ लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, सो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यहाँ से थीटा की जो वैल्यू अपने को ऑब्टेन होगी दैट विल इक्वल्स टू, सो tan स्क्वायर थीटा हो गया तो tan थीटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, देंगे √1 होगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री अपने को ऑब्टेन हो चुकी लास्ट वैल्यू, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी ऑब्टेन होगी दैट विल बी, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, या थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 45 डिग्री। तो यहाँ से इस तरीके से अपन क्या करेंगे इसको डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू 45 होगी थीटा की वैल्यू, तो ये थीटा की वैल्यू 45 मीन्स ये कितनी हो गई है, सिंपल से बात करें तो 90 डिग्री हो गई है। तो यहाँ से देखें फाइनली अपने को एक बात पता चलती है कि जो अपना मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन है वो एक स्क्वायर सेक्शन का हाफ पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि अपने को थीटा एंगल कितना मिला है 45 एंड 45 कितना हो गया 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जितना भी आपका टोटल एंगल है ये 90 है, तो इस वजह से अपन क्या कहेंगे कि जो भी अपना रेक्टेंगल जो अपना ट्राइंगुलर इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइंगुलर सेक्शन होता है, वो एक स्क्वायर का हाफ होता है जिसका डायगोनल कैसा होगा आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहां तक अपन देखें रेक्टेंगुलर हो गया, ट्राइंगुलर हो गया एंड ट्रापेजॉइडल, जो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन सबका डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स भी अपने सॉल्व कर लिए। अब आगे इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी आपसे पूछता है किस तरीके से इकोनॉमिकल सेक्शन बनाया जाता है, इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, कि अगर पूछे कि डिस्चार्ज मैक्सिमम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको पी मिनिमम मींस आपको पैरामीटर को मिनिमम करना पड़ेगा, और जितने भी आपके डिजाइन फैक्टर्स हैं उन सभी को आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, या फिर कहेंगे उनको जो ज्योमेट्री पैरामीटर्स हैं उन सभी को माइंड में आपको एक बार रिवाइज करते रहना पड़ेगा, जिससे कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे लास्ट में आके शॉर्ट नोट की फॉर्म में वो चीजें आपके माइंड में याद रहे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।